हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी हैं। सर, सबसे मुश्किल काम है दुनिया में लोगों को हंसाना, लेकिन जब हंसाने वाला ही लोगों को रुला के चले जाए तो क्या? गलत बात है। सबसे आसान काम है हंसाना। वो हर व्यक्ति हंसा सकता है जिसने किसी को तकलीफ नहीं दी। जो किसी को तकलीफ देता है उसके लिए कठिन काम है। आपने किसी का बुरा ही नहीं किया तो आप तो हंसा सकते हैं। आपके अंदर हास्य भरा है। कुंठित व्यक्ति कभी भी नहीं हंसा सकता। जो अपनी जिंदगी से संतुष्ट होता है वही व्यक्ति हंसा सकता है। वो अपनी जिंदगी में जिस मुकाम पर भी थे वो सेटिस्फाइड आदमी थे। हम लोग कुंठाएं रखेंगे तो हंसा नहीं सकते। कुंठाओं से मुक्त हो जाएंगे तब जाकर के हंसा पाते। तो एक निर्मल व्यक्ति ही हंसाने का हक रखता है और उसमें मुझसे जो भी निकलेगा वो हास्य निकलेगा। लेकिन सर, एक हास्य कवि और हास्य कलाकार चेहरे पर हमेशा मुस्कान लिए होता है दूसरों को हंसाने के लिए, लेकिन उसके पीछे का दर्द कभी सामने नहीं आता। तो क्या अब चीजें किस तरीके की आप इसको देखते हैं? क्योंकि राजू श्रीवास्तव को कभी किसी ने मुस्कान के बगैर नहीं देखा होगा, लेकिन आज ऐसा वक्त है कि हर किसी की आंखों में आंसू हैं। देखिए, मेरा मानना है हम कलाकारों को सुख सार्वजनिक करना चाहिए, दुख व्यक्तिगत रहना चाहिए। अक्सर हर व्यक्ति आजकल अपने दुख को रोता रहता है और सुख को अपने लिए रखता है। हमारा सुख औरों के लिए है, ना कि अपने लिए। राजू श्रीवास्तव जी के अंतिम संस्कार में आप पहुंचे हैं, कुछ यादगार लम्हे जो आप शेयर करना चाहें? यादगार लम्हे इसलिए याद नहीं आते हैं कई बार जब लो माइंड में आप पहुंच जाते हैं। उस समय ये याद नहीं रहता कि क्या कैसे दिन थे, पर ये याद जरूर रहता है कि अपना एक अंग चला गया। उत्तर प्रदेश सरकार में टूरिज्म मिनिस्टर जयवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज राजू श्रीवास्तव जी के अंतिम संस्कार में आप पहुंचे हैं, क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कल भी विधानसभा सत्र के दौरान 2 मिनट का मौन धारण करके और शोक प्रस्ताव पारित करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मैं समझता हूं कि हास्य कलाकार के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने एक पूरे विश्व में अपना एक दहाक छोड़ी और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में एक अनूठा जिस तरीके का प्रदर्शन अपने छोटी सी अल्प आयु में किया, वो हम लोगों ने एक ऐसा कलाकार खो दिया है जिसकी लंबे समय तक आवश्यकता महसूस थी। उत्तर प्रदेश में हमने उनको फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी बनाया हुआ था। उत्तर प्रदेश को एक अपूरी क्षति हुई है और हास्य कलाकार के रूप में पूरे देश को एक अपूरी क्षति हुई है। उसके प्रति पूरी असामयिक मौत पर प्रदेश सरकार की ओर से मैं आज उन्हें माननीय मुख्यमंत्री की ओर से यहाँ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया हूँ, उनके अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए आया हूँ। ये माननीय मुख्यमंत्री का कल ही मुझे संदेश मिला कि चूंकि वो आज बहुत ज़्यादा व्यस्तम है तो मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। उनको परिवार के प्रति मेरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से हम कामना करते हैं कि राजू जी को अपने चरणों में स्थान दें, जहाँ भी हों उनकी आत्मा को मोक्ष मिले। परिवार के प्रति प्रदेश सरकार की ओर से संवेदनाएं, सहानुभूति और प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूं। और आज प्रदेश सरकार की ओर से हमें प्रतिनिधित्व करेंगे और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। सर, परिवार से क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बातचीत हो पाई या इसके बाद कोई मिलने का कोई कार्यक्रम है? निश्चित रूप से कल भी बात हुई उनके परिवार के साथ। सतत रूप से संपर्क में प्रदेश सरकार, इलाज के दौरान भी जो भी प्रदेश सरकार से सहयोग अपेक्षित था प्रदेश सरकार साथ खड़ी रही और बाद में भी उस परिवार के साथ प्रदेश सरकार की संवेदनाएं साथ हैं। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में जो यहाँ पहुंचे हैं और सरकार की तरफ से वो परिवार के साथ इस मौके पर खड़े हैं। उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके परिवार से बात की और अब यूपी सरकार की तरफ से वो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में यहाँ पर शामिल होने निगमबोध घाट पहुंचे हैं। राजू श्रीवास्तव जी का आज अंतिम संस्कार होना है। निगमबोध घाट में इस वक्त हम मौजूद हैं। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ आलोक श्रीवास्तव जी हैं, मशहूर लेखक कवि हैं। आलोक जी, कितनी बड़ी क्षति इसको मानते हैं? क्योंकि ये कहा जाता है अक्सर कि एक हास्य कलाकार या हास्य कवि जो होता है लोगों को हंसा तो लेता है लेकिन अपने अंदर का दुख दर्द जो है वो चेहरे पर नहीं ला पाता। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर अपने दुख होते हैं, अपने अंतर विरोध होते हैं। राजू भाई के साथ ये था कि वो कॉमेडी में एक ऐसे वर्ग को लेकर आए थे जो उनका अपना वर्ग था।
आपने अगर देखा हो तो लोग महिलाओं पर लोग बहुत ही बिलो द बेल्ट कॉमेडी कर करके और बहुत बड़ा नाम बन जाते हैं, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी बात जो थी वो जिस परिवेश से आते थे, कानपुर के जिस छोटे से परिवार से, जिस निम्न मध्यम वर्ग कह लेंगे या मध्यम वर्ग कह लेंगे, उसको उन्होंने हास्य बनाया। आपको सुनने में लगेगा कि हमारे आसपास की कोई कहानी कथा बता रहे हैं, शादी हो, गजोदर हो, संकटा हो। ये उनके जो पात्र थे वो पात्र गढ़े हुए नहीं थे, वो पढ़े हुए पात्र थे जो उन्होंने जीवन में पढ़े थे और अपने देखे थे उन्होंने। तो ये कहीं ना कहीं उनका अंदर का जो एक वो था जो उन्होंने पूरे समाज में देखा कि शादी में किस तरह के संकट आते हैं, उससे उनका संकटा निकला। तो वो उनको मैं प्रोफेशनली भी मैंने कई शोज किए उनके साथ, टेलीविजन जर्नलिस्ट रहते हुए, प्रोग्रामिंग में रहते हुए मैंने कई साल उनके साथ शोज किए, और व्यक्तिगत जीवन में भी हमारे संबंधों में थे, वो बहुत महत्वपूर्ण संबंधों में थे। बहुत बड़े माइक्रो ऑब्जर्वर थे वो सिर्फ कॉमेडियन नहीं थे, हास्य कलाकार नहीं थे। आप में से बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि जब वो किसी शो में जाते थे किसी भी शहर में, तो या एक दिन पहले जाते थे चुपचाप, या एक दिन और रुकते थे चुपचाप, और उसके बाद परिवेश बदल के कि ताकि कोई पहचाने नहीं। मतलब कुंभ लगा हुआ है तो कुंभ में 3-3 दिन 4-4 दिन राजू श्रीवास्तव जो हैं वो साधुओं के साथ हैं, और साधुओं को पता ही नहीं कि राजू श्रीवास्तव हैं, सिर्फ इसलिए कि वो ऑब्जर्व कर सकें कहीं उनका कोई पीड़ा हो, कहीं उनका कोई दर्द हो, कहीं उनमें से कोई हास्य निकलता हो, व्यंग्य निकलता हो। दो हैं, एक हास्य है, एक व्यंग्य है। हास्य वो है जो हंसोड़ है, और व्यंग्य वो है कि जो आप कटाक्ष करते हैं अपनी कुरीतियों पे, अपने समाज पे, अपने समय पे। तो राजू श्रीवास्तव का जो हास्य होता था उसके अंदर भी वो व्यंग्य होता था जो व्यंग्य हमारी शंकर परसाई या शरद जोशी या राग दरबारी में पढ़ते आए, ठीक है, वो मंच पर लाए थे वो। तो मैं उनको एक ऐसे कलाकार के तौर पे देखता हूं जो प्रतिबद्ध भी था, सिर्फ हंसोड़ नहीं था, वो आपके आसपास की ऐसी कुरीतियों पर भी दृष्टि रखता था और आपको दिखाता था कि यहाँ पर ये लोचा है, ये गड्ढा है। लेकिन राजू जी जैसे बीमार पड़े, हार्ट अटैक हुआ, अस्पताल में रहे, लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी, क्या कभी इस दौरान आपकी बातचीत हुई कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या वो महसूस करते हैं कि समस्या बढ़ रही है, चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है? क्योंकि इस तरह की चीज़ें अक्सर देखने को मिल रही हैं कि हार्ट अटैक आ जा रहा है, लोग सेहत पर ध्यान दे रहे हैं या ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉन्शियस हैं अपनी बॉडी को लेकर, अपनी सेहत को लेकर। आपको क्या वजह लगती? देखिए, पहला सवाल आपका था कि क्या आपने कभी ऐसा, राजू जी की पहले भी उनके हार्ट में प्रॉब्लम हुई और उन्होंने उसको रिकवर किया, लेकिन बहुत नियरेस्ट और डियरेस्ट लोगों को भी उनकी ये प्रॉब्लम नहीं पता थी। परिवार के कुछ लोग थे जिन्हें ये प्रॉब्लम पता थी, क्योंकि वो अपने जो अंदर के संकट हैं, अंदर के जो दुख हैं, उनको सामाजिक तौर से जाहिर करके उसके लिए सिंपैथी गेन करने वाले व्यक्ति नहीं थे। वो ये नहीं थे कि भाई मुझे ये हो रखा है इसलिए मेरा ऐसा ध्यान रखो, वैसा। अपना ध्यान खुद रखने वाले व्यक्ति थे, और जाहिर है कि जिस ग्लैमर इंडस्ट्री से वो आते हैं वहाँ फिट रहना जो है वो एक तरह का अनिवार्यता है। तो वो अनिवार्यता को वो पूर्ण करते थे, कभी कोई ऐसा वो नहीं हुआ रहे। उनसे मेरी आखिरी जो मुलाकात है वो करीब 6-8 महीने पहले दिल्ली की है, जब वो दिल्ली किसी काम से आए थे, तो यहीं उनसे मुलाकात हुई थी। तब भी ऐसा कुछ जिक्र नहीं था। इनफैक्ट उनके एडमिट होने के एक दिन पहले तक लोगों से बातें की हैं उन्होंने, होटल में जहां वो रुके हुए थे, मित्र मिलने गए थे, जो बाद में पता चला। तो अपने अंदर के जो संत्रास हैं, जो त्रास हैं, उसको वो व्यंग्य में ही जाहिर करते थे, सिंपैथी के लिए नहीं करते थे। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो आलोक श्रीवास्तव जी साफ तौर पर यह कह रहे थे कि उन्होंने कभी अपना दर्द नहीं छलकने दिया, हालांकि इससे पहले भी वो दिल की बीमारी से जूझते रहे, लेकिन उसको कभी सामने नहीं आने दिया। लेकिन आज जिस तरीके से वो चले गए हैं तो एक बड़ी क्षति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कैमरामैन अजीत चाको के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।